अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। इस वक्त है तकरीबन 1 बजे का टाइम और मैं अपना करने लगी थी नाश्ता। नाश्ता हम लेट इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे होता है कि पहले सफाई वगैरह पूरे घर की हो जाए, बर्तन वगैरह धुल जाए, फिर नाश्ता करूँगी। इब्राहिम के लिए सामने टीवी पर हम लोगों ने नाते लगाई हुई थी ताकि ये सीखे, क्योंकि अब ये बोलने लग गया, लफ्ज़ पिक करने लग गया है, तो हम चाह रहे थे कि ये इस तरह की चीज़ें भी सीखे साथ साथ। तो अभी हम अपना नाश्ता करेंगे इंजॉय। मुझे ये नाश्ता बहुत पसंद है, ऐसे पराठा, अंडा और चाय। और बस फिर उसके बाद मैंने किया था अली एक्सप्रेस पर एक ऑर्डर किया था। आपको बताती हूँ, इतना सस्ता ऑर्डर था ना। ये मैंने एक दिन बाय चांस खोला अली एक्सप्रेस, अपने काफ़ी टाइम हो गया मैंने खोला ही नहीं था, तो उस पर एक डील चल रही थी 99 सेंट में 3 चीज़ें। मैं बड़ी एक्साइटेड होगी, मैंने कहा वाओ ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब क्योंकि मैं अपना अकाउंट ऑलरेडी कभी यूज़ करती हूँ, मेरे फ़ोन नंबर चेंज हुआ, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा था सही तरह से। दोबारा जब मैंने किया तो मैंने बाजी के अकाउंट बाजी ने बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी ऑर्डर नहीं किया था, तो मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर भी ये डील थी 99 में 3 चीज़ें। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, 99 1 यूरो भी नहीं पूरा बन रहा। तो हम लोगों ने मैंने फ़ौरन बाजी का फ़ोन पकड़ा और ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर में मैंने किया अपने लिए एक ये फ़ोन, मुझे मोबाइल स्टैंड चाहिए था और मुझे ये स्ट्रेटनर बहुत पसंद आ रहा था, मिनी वाला। मेरा बड़ा दिल कर रहा था इसको ऑर्डर कर दूँ, तो मैंने एक ये ऑर्डर किया था। और साथ में आपी से मैंने पूछा आपने तो नहीं कुछ लेना, तो वो कहते मुझे मेकअप के ब्रश जो होते हैं ना वो चाहिए, वो मेरे लिए ऑर्डर कर दो। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं आपके लिए वो ऑर्डर कर देती हूँ। तो मैंने ये 3 चीज़ें ऑर्डर की थी। ये 99 सेंट में बनी है, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन आप लगा लें 350 रुपया होगा 3 चीज़ों का। और ये ब्रश जो थे ना सेम टू सेम ऐसे मैंने ऑलरेडी पहले भी मंगवाए हुए थे अपनी शादी पर, तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं इन्हीं के साथ मेकअप करती थी। और ये इनका जो ऊपर का है ना ये लगे बूर वगैरह जिसे कहते हैं, ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत ज़बरदस्त है। इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और बहुत इसमें ना अलग अलग वैरायटी के आइस मेकअप के इतने ब्रश है, कई मरतबा तो मुझे समझ में भी नहीं आता। मैंने सिर्फ 1-2 निकाले हुए, अभी सारे यूज़ भी नहीं किए हुए। तो बस आप ही के पास नहीं थे, वो कहते पाकिस्तान यहाँ पर हमारे पास है, हम इकट्ठे यूज़ कर लेते हैं, कहते पाकिस्तान घर में होना ज़रूरी है, तो मुझे लहदा से भी मंगवा दो। तो बस फिर मैंने उनके लिए कि ये ऑर्डर किया और अपने लिए 2 चीज़ें ऑर्डर कर दी, क्योंकि पे मैंने करना था। मैंने कहा आपकी 1 चीज़ मंगवाऊंगी और अपनी 2 चीज़ें मंगवाऊंगी। तो बस फिर ये मेरा ऑर्डर आ गया था और ये बहुत अच्छा था। वो जो स्टैंड था वो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, तो मोबाइल पर अपनी वीडियोस बनाने के लिए, तो वो तो मैंने ऑर्डर करना ही करना था। और ये जो आई ये वाले ब्रश थे आप ही को चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो ये उनके लिए भी ऑर्डर कर देती हूँ। ये देखें इनकी वैरायटी भी, इनकी ना बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। और ये देखिए इसमें इतनी ज़्यादा, कई ब्रश आइज़ वाले ऐसे हैं जो कि मुझे पता ही नहीं है कैसे यूज़ करते हैं। मैंने इसमें से ना सिर्फ 2-3 लगाए हुए हैं। एक आई शेड्स लगाने के लिए, एक वो जो नीचे लगाती हैं आँखों के वो लगाने के लिए, कॉर्नर पर लगाने के लिए, बस। और जो स्टेटर था वो मिनी था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मुझे था डाउट कि वो ख़राब निकलेगा, लेकिन ये देखिए उसने कितने अच्छे कर्ल डाले। मैं अपने कमरे में चीज़ें उठाकर ले आई थी और आकर चेक करने लगी हुई थी कैसे हैं। मेरे बाल क्योंकि लंबे हैं तो मैंने सिर्फ नीचे नीचे हिस्से में कर्ल डाल कर देखे थे, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। अली एक्सप्रेस पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में पड़े हुए हैं। मैं सोच रही थी ये तीनों फिर ऑर्डर कर दूं पाकिस्तान गिफ्ट देने के लिए। बच्चियाँ छोटी छोटी मेरी कज़न्स की बेटियाँ हैं, उनको बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें, तो उनको दूंगी। और उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े निकाले। मैंने ये ना तकरीबन 2 महीने पहले के निकाल कर रखे हुए हैं, छलिंग कर कर भी रखे हुए हैं, इनको सिलाई नहीं किया। तो अब मौसम भी चेंज हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अब मैं आजकल मैं फ़ारग हूँ, तो क्यों ना मैं इनको सिलाई कर कर रख लेती हूँ, और नेक्स्ट जब गर्मियाँ आएंगी तब सिले होंगे तो ईजी रहेगा पहनने के लिए। तो मैंने ये निकाले हुए थे, एक ब्लैक कलर में था और एक ये काफ़ी टाइम पहले का। ये तो पिछले साल ना मुझे मेरी सास ने भेजा था, ससुराल से आया था मुझे, और ये तब मैंने सिलाई नहीं किया था। मैंने कहा था अच्छा नेक्स्ट ईयर सिलाई करूँगी, तो ये वैसे ही पड़ा हुआ था। मैंने सोचा ये सिलाई कर लेती हूँ एक, और एक जो दूसरे वाला है वो मैं ख़ुद लेकर आई थी 2 साल पहले जब मैं पाकिस्तान गई थी तब। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने ये कपड़े ये सारे वाले दोनों निकाल लिए। एक और था वो मैंने सिलाई कर लिया था, बीच में टाइम मिला था मुझे, तो मैंने सिलाई कर लिया था। वैसे मैं बड़ी कामचोर हूँ सिलाई के मामले में, मैं खुद ही आपको बता देती हूँ। मेरा दिल करता है तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं दिल करता तो मैं ज़बरदस्ती बाजी के ऊपर फेंक देती हूँ, ये आपने मुझे सिलाई कर कर देना है।
तो फिर वो सिलाई कर कर मुझे देती है। लेकिन इस मरतबा मैंने सोचा हुआ था मैंने खुद ही सिलाई करना है, तो इसलिए आपी ने भी नहीं सिलाई की है। कहते खुद ही सिलाई करना है तो खुद ही सिलाई करो। अब ये मैंने निकाले थे सिलाई के लिए। और बस मैंने अपनी चीज़ें चेक कर ली हैं। तो ये अब मैं किचन में चली गई थी। मैंने वहाँ पर आटा गूंदा था। पता है किचन के काम भी नहीं ख़त्म होते, ना बर्तन ख़त्म होते हैं ना काम ख़त्म होते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है हमारे घर के तो बर्तन ख़त्म ही नहीं होते। दिन में कोई 6 मरतबा हम लोग को बर्तन धोने पड़ते हैं। तो आप ही आज बनाने लगी थी हमारे लिए ग्रीन चिली चिकन, ग्रीन ग्रीन चिकन बनाने लगी थी। तकरीबन यही कह रही थी वो, ये बना रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मैं भी चेक करती हूँ कैसा बनता है। तो उन्होंने प्याज को पहले थोड़ा नरम कर लिया। जब वो ब्राउन हल्का सा हो गया तो इसमें चिकन डाल दिया। चिकन में उन्होंने ये कुटी हुई जो ना लाल मिर्चें वो डाली थी, काली मिर्च डाली और नमक डाला, हल्दी थोड़ी सी डाली और बस इसको ये भूनने के लिए रख दिया। साथ में वो प्याज जो था ना उसको मार मार करना कूट कूट कर फिर करने लगी हुई थी। ठीक, तो उसके बाद जब वो थोड़ा सा हो गया तो उसमें इन्होंने कहा कि अब टमाटर डालने हैं। तो टमाटर उन्होंने ऐसे ही साबुत थोड़े दरमियान से काट के 4 पीसेस में इसके अंदर रख दिए। इसको काट कर नहीं डाला, बस ऐसे ही डाल दिया। जो थी ना सब्ज़ मिर्च वो भी ऐसे ही डाल दी। ये तीखी वाली थी सब्ज़ मिर्च, मतलब जो फुल हाथों को लगती नहीं चुभती हैं, ये वो वाली तीखी मिर्च लेकर आए हुए थे। और जब हमारे वो टमाटर हो गए नरम तो उसके ऊपर से छिलका उतार कर अपी ने बाहर रख दिया। और ये टमाटर जो था इसको उसी चमचे के साथ जिसके साथ प्याज को पीस रही थी इसके साथ टमाटरों को भी पीसना शुरू कर दिया। ज़ोर ज़ोर से बेचारों को बड़ी मार पड़ी टमाटरों को और प्याज को। तो ये हमारा सारा काम हो गया था। तो दूसरी तरफ ये रायते की तैयारी हो रही थी। ये खीरा काट दिया था, टमाटर और प्याज काट कर रख दिया था आपी ने बारीक बारीक सा। और जो दही था ना उसमें उन्होंने सिर्फ काली मिर्च डाली थी और मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़ीरा डाला था बस। इसमें आज हम लोगों ने दूसरी वाली नहीं डाली। तो ये इसके रायते के लिए भी लवाजमात जो थे ना वो रेडी हो गए हुए थे इसके अंदर जाने के लिए। और दूसरी तरफ ये देखें फिर बर्तन, मैं क्या बताऊँ आपको, हमारे बर्तन नहीं ख़त्म होते। तो आपी ने जो चिकन था ना उसमें से जो बोनलेस था वो निकाल कर बाहर रखा हुआ था। कहते इसके रात को तुम लोग सैंडविच बनाकर खा लेना, क्योंकि हमारा रात को होता है कि कुछ ना कुछ खाने के अलावा ना हांडी के अलावा होना चाहिए खाने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं इनको बॉयल करके रख लेती हूँ, रात को चीज़ सैंडविच बनाकर खाएंगे। तो बस फिर मैंने इनकी बोटियाँ की और पानी सॉसपैन में डालकर इसको बॉयल करने के लिए ऊपर रख दूँगी। और जब तक ये बॉयल हो जाएगा तब तक मैं जो 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं वो धोकर बाकी के बर्तन समेट कर कबर्ड्स में लगा देती हूँ। तो ये हमारा चिकन चला गया है बॉयल होने के लिए और इसको सिर्फ बॉयल करके रेशे करके रख लूँगी। रात को इसका बाकी का सारा मटेरियल बनाकर सैंडविच बनाऊँगी। और जो हमारा सालन था वो भी तकरीबन पकता जा रहा था। बस ये मैंने रख कर चली गई। अभी बेचारी खुद ही देखती रही यार पे उन्होंने खुद ही आग बंद कर दी उसकी जो चिकन हुआ था। और ये हमारा जो सालन था वो भी तकरीबन भुन गया था अच्छे से। और उसके ऊपर मसाला और धनिया डालकर अदरक डाला था और सब्ज़ मिर्च काट कर डाल दी और वो रेडी हो गया था। दूसरी तरह हमारा रायता भी रेडी हो गया था। चिकन मैंने आकर फिर निकाला उसमें स्ट्रेनर में था, इसमें से पानी निकाल कर इसको फ्रिज में रख दिया रेशे करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।